हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सभी जानते हो, आज 31 दिसंबर है। आज हमारे 2021 का लास्ट डे है और कल से हमारा एक नया ईयर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके परिवार को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। न्यू ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, अगला साल आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। जो हमारे 2 इयर्स गए हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया है, बहुत कुछ आप लोगों ने सफर किया है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप लोगों ने ही 2 साल में सरवाइव किया है। तो मैं भगवान से प्रे करता हूं कि ये जो आने वाला साल है आप लोगों का बहुत अल्टीमेट गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे। तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो गाइस, आज जो हम आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अल्टीमेट टॉपिक, जो डिबेंचर का, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिबेंचर की +2 की एक वीडियो डाली थी उसके अंदर जो डिस्कस किया था, उससे आगे की डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अल्टीमेट आज की क्लास रहने वाली है। आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप लोगों को डिबेंचर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हम आज देने वाले हैं कि डिबेंचर को किस तरीके से इशू किया जाता है, डिबेंचर को इशू के कौन कौन से मेथड्स है, लाइक पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, एज वेल एज डिबेंचर को हम कैश में, नॉन कैश, ये सब चीजें आज हम डिस्कस आप लोगों के साथ करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो आई वुड लाइक टू टेल एंड से ईच एंड एवरीवन, इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है ताकि आप लोगों को डिबेंचर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक बार, मैं आपको रिकॉल कर देता हूं हमने क्या किया था। आप लोगों को याद होगा, हमने डिबेंचर के बारे में पढ़ा था कि डिबेंचर होते क्या है, डिबेंचर के मीनिंग के बारे में पढ़ा था, डिबेंचर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, डिबेंचर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिबेंचर के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे अच्छा और बेस्ट टॉपिक जो सभी जानना चाहते हैं गाइस, ये आप लोगों की आप लोग डिबेंचर के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज आप यही जानना चाहते हो कि डिबेंचर को हम बैलेंस शीट के अंदर कैसे डिस्क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट में उसको कैसे दिखाया जाता है, कहां पर दिखाया जाता है, किस तरीके से। यस भैया, हम ये जानना चाहते हैं डिबेंचर को बैलेंस शीट में दिखाया कैसे जाता है। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं डिबेंचर को किस तरीके से बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं। तो गाइज यहां पर 2 बातें आती है। भैया फिर आप 2 बातें करो। यस गाइज, 2 बातें आती है कि डिबेंचर 2 टाइप से, हम डिबेंचर के बेसिकली 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म, एक हमारे पास हो सकता है लॉन्ग टर्म। यस भैया, क्लियर है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 टाइप के डिबेंचर्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स क्या होंगे गाइस? गाइस यहां पर दोनों के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस भैया बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको डिस्टिंग्विश करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस आपको पता लगाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी क्या है? आपको डेट ऑफ इशू। गाइस, डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ये बहुत मैटर करती है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताइए क्या होता है। यस गाइस, मैं बता रहा हूं कि डेट ऑफ इशू क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप इशू कर रहे हो, गाइस माइंड माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। यस भैया बताइए, जिस दिन आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो, अगर वो विद इन 12 मंथ्स, गाइस अगर वो विद इन 12 मंथ्स 12 महीने के अंदर 12 मंथ्स और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, बहुत अच्छे से आप जानते हो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, आपने शेयर वाले चैप्टर में लास्ट में पढ़ा है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है? जब हमारा कैश दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसमें जो समय लगता है। लेट्स सपोज आपकी एक कंपनी, आप कार मैन्युफैक्चर करते हो, आप कार बना रहे हो, कार के लिए आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे हो, वो गोडाउन्स में रह रहा है, बिक रहा है, पैसा आ रहा है, पैसे से पैसे कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वो क्या कह रहा है? जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किए, अगर वो विद इन 12 मंथ्स, जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किए, अगर वो विद इन 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, अगर आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 15 मंथ्स है, कह रहा है अगर 15 मंथ्स में
वो डिबेंचर अगर आपके क्या हो रहे हैं, आपके रिलीज हो रहे हैं, आप उनको पे ऑफ कर रहे हो, आप उनको क्या कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, तो गाइज वो शॉर्ट टर्म में आएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। माइंड माय वर्ड्स गाइज। यस भैया, बिल्कुल क्लियर हुआ। डेट ऑफ इशू इज वेरी मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपने डेट ऑफ इशू मतलब जिस दिन आपने इशू किया उसके अगर विद इन 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में अगर वो डिबेंचर क्या हो रहे हैं, सेटल्ड हो रहे हैं, पे ऑफ हो रहे हैं, तो वो किस में आएंगे गाइस, शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में उसे शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स बोला जाएगा। और वो शॉर्ट टर्म बेसिकली ये कहां पर आते हैं, शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स बोला जाएगा, ये कहां पर आएंगे गाइस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भैया ये कहां आता है गाइस, आपको बैलेंस शीट आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी आता है। करंट लायबिलिटी में पहला ही आता है, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके अंदर इसको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। यस भैया, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुई है ये बात। चलिए गाइस अगली बात करते हैं, लॉन्ग टर्म। यही बात सेम कहता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में जिस दिन हमने इशू किए हैं डिबेंचर, अगर वो 12 मंथ्स के बाद और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, 12 मंथ्स के बाद या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद अगर वो क्या हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे गाइस, वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। तो उन्हें कहां पर शो किया जाएगा गाइस, तो उन्हें नॉन करंट लायबिलिटी, गाइस पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस भैया हमने पढ़ा है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कहां पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो किया जाएगा। अरे भैया ये तो आपने कमाल कर दी, मजा आया या नहीं आया भैया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कब माना जाएगा, कब उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाया जाएगा, कब उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाया जाएगा। भैया हमने एक और बात सुनी है, क्या सुनी है बताइए, हमने एक और चीज इसके बारे में सुनी है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है, वाह आप तो कमाल हो गाइस। हाँ यस, बिल्कुल सही सुना आपने, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। यस गाइस, ये क्या होते हैं भैया, ये भी तो इसी से रिलेट करते हैं। यस गाइस, बिल्कुल सही बात बोली, ये भी इसी से रिलेट करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की। ये बात करते हैं किसके बारे में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में, डिबेंचर के बारे में। कह रहे भैया जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए हमने एक डिबेंचर इशू किया 1 अप्रैल 2021 को, जिसको हमें क्या करना है गाइस, हम 31 मार्च 2029 को क्या करने वाले हैं, रिडीम करने वाले हैं। ठीक है गाइस, रिडीम करने वाले हैं, मतलब उनको पे ऑफ करने वाले। अब अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2021 को हमने इशू किया, अब 31 मार्च 2022 को जब हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो गाइस इट इज अप्रोक्स कितने ईयर, 7 ईयर्स के बाद करना है। या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर मान लीजिए 15 मंथ्स है, तो 15 मंथ्स भी नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम है, तो इन डिबेंचर्स को कहां पर शो किया जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अरे भैया अल्टीमेट समझ आ गया। अगेन 23 में 31 मार्च 2023 अगेन 6 ईयर्स रह गए, अगेन 6 ईयर्स है, वो कहता है 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में अगर वो क्या हो रहे हैं, पे ऑफ। लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग विद इन 12 मंथ्स और किसमें, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आप उसको सेटल कर रहे हो, कन्वर्ट नहीं सेटल कर रहे हो, तब जाकर वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में आएगा। तो 2023 की भी बात करें तब भी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अब 2024 की बात करें तब भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 5 साल बचे हुए हैं। 2025 की बात करें 4 साल बचे हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 2026 की बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 2027 अभी भी 2 साल पड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन गाइस जैसे ही हम बात करेंगे 2028 31 मार्च 2028 की बात करेंगे, अब उस डिबेंचर को अगले 12 मंथ्स में क्या करना है, हमें सेटल करना है। यस भैया, अब बताइए अब क्या होगा, तो वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है अब वो वहां पर नहीं आएगा, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो डिबेंचर नहीं आएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर गाइस, वो एज अ करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट माने जाएंगे। और उसे हमें करंट लायबिलिटी में कहां पर गाइस, करंट लायबिलिटी में कहां पर, अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 4 पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स,
अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो थर्ड पार्ट अदर करंट लाइबिलिटी में इनको शो किया जाएगा। तो गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, कब आएगा गाइज, बिल्कुल क्लियर। जब वो हम इश्यू कर रहे हैं, अगर उसके विद इन इश्यू से विद इन 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में अगर हमें उनको सेटल करना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, तभी आएगा, ये नहीं आएगा। ये क्या है, ये हम ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। और ये गाइस क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फॉल होती है पेमेंट के लिए विद इन 12 मंथ्स या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं बनती है। वो कहां आता है गाइस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा बहुत अच्छे से। मैंने ये बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है गाइस। आप लोगों का ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यस भैया, हमें अच्छे से आ गया, वेरी नाइस गाइस। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आई गारंटी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले हो। अब बात आई गाइस, अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। देखिए गाइस, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिबेंचर को इशू करने के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज के बारे में। यस भैया, एंट्रीज बताइए, हम इसका वेट कर रहे हैं काफी देर से कि कब एंट्रीज होगी। यस गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज। सबसे पहली बात गाइस, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, केवल लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वही पब्लिकली अपने डिबेंचर को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। अनलिस्टेड कंपनी पब्लिकली इशू नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन एक और आता है, क्या आता है भैया, कि क्या अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, पब्लिकली नहीं कर सकती, लेकिन वो प्राइवेटली प्राइवेट प्लेसमेंट उनकी कर सकती है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको क्लियर होने चाहिए गाइस। अब बात आती है इश्यू ऑफ डिबेंचर की गाइस। अब मैं यहां पर देखिए आपको जो करवाने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस भैया, आप बताइए, हमें एंट्री स्टार्ट करवाइए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर गाइस, हम तीन तरीके से डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। एक तो हमारा कैश में, यस भैया बिल्कुल सही। एक हमारा आता है नॉन कैश, यस भैया, जिसे हम क्या कहते हैं, अदर देन कैश। और एक होते हैं डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कैश, नॉन कैश और कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर हम इनको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कैश और नॉन कैश। गाइस देखिए, मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। कैश और जब नॉन कैश की बात करते हैं, मतलब अदर देन कैश की बात करते हैं, इसमें हम डिबेंचर्स को तीन तरीके से, अरे भैया तीन तरीके से, फिर तीन बातें आ गई, पहले आप दो करते थे फिर आगे दो करते थे, अब तीन बात आ गई फिर तीन कर रहे हो। यस गाइस, तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। डिबेंचर को इशू किया जा सकता है पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। ऑल राइट भैया, यही हम सीखने आए हैं। यस गाइस, डिस्काउंट पार पर भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पर भी डिस्काउंट। ये कोलेट्रल अलग है गाइस, इसके बारे में हम डिस्कस आप लोगों से करने वाले हैं। तो गाइस अब बात आती है, और इन सबको भी हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम ये पैसा कैसे मंगवा सकते हैं गाइस, ये पैसा हम लमसम में भी मंगवा सकते हैं और हम इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकते हैं। यस गाइस, इसको हम इंस्टॉलमेंट में भी हम कॉल कर सकते हैं। कैसे गाइस भैया, आपको आता होगा। यस भैया, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आप लमसम मंगवा रहे हो, मतलब सारा का सारा पैसा एक बार में मंगवा रहे हो, तो यहां पर क्या वर्ड यूज होगा, दैट वुड बी क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जैसा आपने शेयर में पढ़ा था, अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हो, लाइक आप क्या मंगवा रहे हो, एप्लीकेशन मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट मंगवा रहे हो, फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हैं, सेकंड कॉल मंगवा रहे हैं एंड सो ऑन, तो वहां पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब यूज किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो हम बात कर रहे हैं गाइस, ये बात तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अब बात आती है, अब हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं पार पर। अब बात आती है गाइस, मैं एक एक चीज को उठाता चलता हूं और आपके साथ डिस्कस करता चलता हूं। हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं किस पर गाइस, पार पर। पार का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का डिबेंचर है और हम 100 रुपए में ही, जो उसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उतने में ही इशू कर रहे हैं। तो गाइस यहां पर बिल्कुल इजी है, पार पर आप इशू कर सकते हो। 100 वाला 100 में किया, इसमें भी दो बातें वही आ गई। अगर आप लमसम कर रहे हो, दूसरा आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। गाइस आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर आप लमसम कर रहे हो, 100 वाला एक ही बार में 100 रुपए मंगवा रहे हो, तो आप क्या कहोगे गाइस, ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट,
ठीक है गाइस। 2 में बताते रहिए, यस गाइस, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2% डिबेंचर के आगे मैंने बताया था हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है, जितना भी, मान लीजिए हम इसको 9% ले लेते हैं, थोड़ा सा 9% हम एक एज्यूम कर लेते हैं, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वही चीज यूज होगी, 100 रुपए 100 रुपए। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन, वही 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2 में वहां पर कैपिटल यूज होता था, तो यहां पर आएगा 9% डिबेंचर गाइस, 100 एंड 100, दैट वुड बी दी एंट्री। और अगर इंस्टॉलमेंट में है, मान लीजिए आपने क्या किया, तीन उसमें मंगवाया 40 40 20, तो क्या होगा गाइस, मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया भी हुआ है। तो आपने कैसे किया था, याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, ये हो जाएगा गाइस। एंट्रीज बिल्कुल सेम है, यस भैया ये तो बहुत इजी है, यस गाइस इट इज क्वाइट इजी। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा, यस भैया हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत इजी है ये तो, यस गाइस। अब की बार जो आपको सेकंड टर्म में नंबर मिलने वाले हैं ना, वो फ्री के नंबर है, ऐसे ऐसे चैप्टर है जो एक बार आपने सुन लिए, आपके चैप्टर क्लियर। अरे भैया मजा आ गया फिर तो, यस गाइस मैं सारा आपको करवाता जाऊंगा। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर उसके बाद भैया हम बताएंगे, बताओ फिर आप बताइए, डिबेंचर अलॉटमेंट 9% डिबेंचर, भूलना नहीं है। अकाउंट डेबिट 2 में क्या हो जाएगा, 9% डिबेंचर, कितना आ जाएगा 40 40। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगा 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, बिल्कुल सही, आपको तो आ गया भैया, आपने तो 99 दो बार लिख दिया। अरे भाई थोड़ा सा गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया करो। उसके बाद हमारे पास अगला आता है लास्ट फाइनल कॉल, तो ये भी हम ये भी बताएंगे, बताइए फिर। डिबेंचर दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 22 में क्या हो जाएगा 9% डिबेंचर, दैट वुड बी 20। और बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट वुड बी 20 एंड 20। तो दैट इज द मेथड। आई होप ये बात, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्ट करवाया इसीलिए मैंने सारी एंट्रीज आपको करके दिखा दी, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो ये क्या हुआ गाइस, अगर हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं पार पर, अब बात आती है अगर हम डिबेंचर्स को गाइस इश्यू कर रहे हैं किस पर, प्रीमियम पर। गाइस क्लियर है, प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, मतलब कहने का क्या हुआ, 100 रुपए वाला डिबेंचर 110 में। अरे भैया प्रीमियम पर कर रहे हैं, ये तो हमें आता ही है, हमने किया था, यस गाइस। आपको याद होगा सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कहता है, माइंड माय वर्ड्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, यस भैया बताइए। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आपने कभी भी कोई भी सिक्योरिटी इशू की किससे, फेस वैल्यू से ज्यादा में, जितने ज्यादा में आपने की, जैसे 100 वाली 110 में की, कितने ज्यादा में की, 10 रुपए में, तो ये 10 रुपए कहां जाएगा गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ये सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, लेकिन शेड्यूल 3 कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ही यूज कर लेते हैं। तो यहां पर ये क्या कहता है, भैया ये 10 रुपए, आप सोचो कि किसी और का है, सिक्योरिटी प्रीमियम आराम से आकर खड़ा हो जाएगा, भैया ये पैसा मेरा है, किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो गाइस ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। और आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, केवल 5 पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, केवल 5। पहला याद होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। दूसरा, जो डिस्काउंट है या आपका कमीशन है या आपका कुछ भी इस तरीके का एक्सपेंस है शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड, उनको राइट ऑफ करने में। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, उनकी प्रीमियम पेएबल को, मतलब जो हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा, उनको राइट ऑफ करने में। फुली पेड बोनस शेयर को इश्यू करने में यूज किया जा सकता है। लास्ट वन इज बायबैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को आई होगी समझ। इसके बाद बात आई, ये तो हुआ हमने डिबेंचर को इश्यू किया प्रीमियम पर, ठीक है। अब प्रीमियम में भी गाइस वही बात आ गई, अगर कुछ ना बोला गया हो कि प्रीमियम कहां पर है, पहली बात लमसम है, लमसम की सेम वही एंट्री हो जाएगी। अगर प्रीमियम के बारे में कुछ ना बोला गया हो कि प्रीमियम किस, मान लीजिए डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है, तो कहां आएगा, एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल पर आएगा, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल पर आएगा, थर्ड कॉल पर आएगा एंड सो ऑन। तो आपको वही जो शेयर में बताया गया था वो पैसा कहां पर आएगा गाइस, वो पैसा अलॉटमेंट पर ही आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो गाइस ये टॉपिक भी आपको आया होगा। अगेन गाइस इसके भी दो मेथड है, वन इज लमसम और दूसरा हमारे पास कौन सा है, इंस्टॉलमेंट। गाइस वही लमसम में अगेन हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यूज करेंगे, और इंस्टॉलमेंट में जो सबकी अलग अलग क्या है, एप्लीकेशन की एंट्री अलग, अलॉटमेंट की अलग,
फर्स्ट कॉल किया अलग, सेकंड कॉल किया अलग, थर्ड कॉल की, इस तरीके से हम करते जाएंगे। आई होप ये वाला भी पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात आती है गाइस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अगर डिबेंचर को हम इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पर। गाइस ये एक नई चीज आ रही है, डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए वाला कितने में कर रहे हैं गाइस, 90 में कर रहे हैं, 10 रुपए डिस्काउंट। गाइस याद होगा जब हमने शेयर के बारे में पढ़ा था, याद है भैया, सेक्शन 53 हमें याद है, शेयर के बारे में बोलता था भैया डिस्काउंट पर हम इशू नहीं करेंगे, लेकिन सेक्शन 54 बोलता था स्वेट इक्विटी शेयर केवल डिस्काउंट पर इशू हो सकता है। अब भैया डिबेंचर के बारे में क्या बोलता है, डिबेंचर के बारे में कुछ नहीं बोलता है, कहता है डिबेंचर आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो और जितना भी आप डिस्काउंट देना चाहो, जो डायरेक्टर्स है वो डिसाइड कर सकते हैं, जितना भी डिस्काउंट देना चाहे डिबेंचर्स के ऊपर वो दे सकते हैं। गाइस माइंड माय वर्ड, डिबेंचर को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। भैया ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी गाइस, यस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी एंट्रीज, जिसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस भी बनना चाहिए, थोड़ा सा सस्पेंस आप लोगों के बीच में भी रहना चाहिए कि कुछ वेट करो आप लोग। तो गाइज डिबेंचर को डिस्काउंट पर जब इशू किया जाता है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो +1 की रहने वाली है। गाइज आपको क्लियर है, मंडे को जो क्लास आएगी वो +1 के लिए आएगी, वेडनेसडे को क्लास आएगी वो आप लोगों के लिए आएगी। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, गाइस बहुत अल्टीमेट चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, ऐसी चीजें जो आप सुनकर आपको लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ समझ आ गया और आपको लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको हमारी लेक्चर और वीडियोस जो हम बना रहे हैं, डाल रहे हैं आप लोगों के लिए पसंद आ रही है, तो गाइज इसके ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को ये लिटरली अच्छी लगती है तो गाइज इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सके और अच्छे मार्क्स ले सके। और गाइज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज वेरी रॉन्ग। सब्सक्राइब बनता है गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन गाइस विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का अगला साल बहुत मंगलमय रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।